बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पाप की, जिस पर पाकिस्तान दो तरफा घिर गया है। आज 26/11 की बरसी पर पूरी दुनिया आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को कोस रही है, तो वहीं हिंदू मंदिरों को तोड़ने और हिंदुओं पर जुल्म को लेकर भी पाकिस्तान और उसके इस्लामाबाद से चल रहा निजाम कटघरे में खड़ा है। दरअसल कश्मीर में बह रही विकास की बयार को मानवाधिकार से तौलने वाला, घाटी के अमन चैन को मजहबी भेदभाव का रंग देने वाला पाकिस्तान खुद ही मानवाधिकार उल्लंघन और मजहबी जुल्म ढाने को लेकर दुनिया में बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में बीते 7 दिनों में 2 मंदिरों को निशाना बनाया गया। एक तरफ पीओके का शारदा पीठ जिसे निशाना बनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ सिंध के इलाके का प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर भी है, जहां तोड़फोड़ की गई, जिससे पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं में गुस्सा फूट पड़ा है। वो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। स्क्रीन पर नजर आ रही दोनों तस्वीरें पाकिस्तान के दोहरे चरित्र की पोल खोल रही हैं। आपको याद होगा, मुंबई को 26/11 का जख्म देने वाले आतंकियों के पीछे पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का ही तो हाथ था। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं की आस्था पर प्रहार में भी पाकिस्तानी फौज मंदिर तोड़ो ब्रिगेड के साथ शामिल हो गई है। उसकी शह पर लोगों के विरोध और आस्था को दरकिनार कर मंदिरों को तोड़ा गया। पाकिस्तान में एक हफ्ते के भीतर 2 बड़े और अहम मंदिरों को तोड़ा गया। ऐसा लगता है मानो वहां मंदिर तोड़ो ब्रिगेड बना दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में जिन मंदिरों को निशाना बनाया गया, उनमें यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल शारदा पीठ मंदिर भी शामिल है। पीओके में स्थित इस मंदिर में हिंदुओं की गहरी आस्था है, लेकिन पाकिस्तान सरकार और सेना के जनरलों की न तो हिंदुओं की आस्था से कोई उनका लेना देना है, न उनको परवाह है, और न ही यूनेस्को के सम्मान से उन्हें कोई तवज्जो। उन्होंने पौराणिक महत्व वाले शारदा पीठ धर्म स्थान की जमीन पर सिर्फ इसलिए जबरन कब्जा किया क्योंकि पाकिस्तानी सेना को वहां पर कॉफी हाउस बनाना था। पाकिस्तान के फौजी जनरलों के लिए कॉफी पीना मंदिर से ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए जिस शारदा पीठ को तोड़ा गया उसे सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए थे, मगर इसके बावजूद मंदिर को तोड़ा गया। शारदा पीठ मंदिर के पास पाकिस्तानी सेना ने जो कॉफी हाउस बनाया है, उसका उद्घाटन इसी महीने में होना है, और इसके लिए पाकिस्तानी सेना के जवानों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा किया। हालांकि स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी सेना की इस तानाशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कब्जा हटाने की मांग की गई, लेकिन नापाक फौज नहीं मानी। उन्होंने उल्टा विरोध करने वाले स्थानीय लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जुल्म ढाने के बाद पाकिस्तानी सेना ने मंदिर की एक दीवार को भी गिरा दिया। अब आपको बताते हैं कि भारत, पाकिस्तान और दुनिया भर में हिंदू धर्म मानने वालों के लिए शारदा पीठ मंदिर स्थान आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो देखिए, शारदा पीठ यानी देवी सरस्वती का ये प्राचीन स्थान है। माना जाता है कि इसका निर्माण 6वीं से 12वीं सदी के बीच हुआ था। ये प्राचीन मंदिर पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शारदा के पास मौजूद है। मंदिर के पास से किशनगंगा नदी बहती है, जिसे नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर प्राचीन स्थापत्य और वास्तुकला का बेमिसाल नमूना है, जिसकी वजह से यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। वहां आज भी मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। यूनेस्को की धरोहर शारदा पीठ में तोड़फोड़ को लेकर पाकिस्तान वैश्विक मंच पर भी घिरता नजर आ रहा है। दुनिया भर में उसकी किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान की इस इंटरनेशनल बेइज्जती की एक बड़ी वजह भी है। दरअसल पाकिस्तान को हाल ही में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का उपाध्यक्ष पद मिला है, जिसका काम है विश्व शांति, सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाना, साथ ही शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग की इबारत तैयार करना। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने उसी यूनेस्को की सूची में शामिल शारदा पीठ मंदिर को ढहा दिया। पाकिस्तान के सिंध में भी पीओके के शारदा पीठ मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर पाकिस्तान का वैश्विक मंच पर घिरना लगभग तय है। वहीं पाकिस्तान के सिंध में भी मंदिर तोड़ने की घटना सामने आई है। हिंदू होने की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भेदभाव झेलने वाले पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने इसका वीडियो शेयर कर पाकिस्तान के अधर्म को दुनिया के सामने रख दिया है। इस वीडियो में स्थानीय लोग हिंगलाज माता मंदिर में तोड़फोड़ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्रशासन ताकत के जोर पर हिंदू आस्था पर चोट करता नजर आ रहा है। यहां काफी देर तक लोगों ने मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया। धीरे धीरे विरोध की आग फैलती जा रही है। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय
तो चलिए इन तस्वीरों के साथ ही अब आपको इस घटना के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। हिंगलाज माता मंदिर को बेशर्म पाकिस्तान के प्रशासन ने तोड़ा है। सिंध में तोड़फोड़ की यह घटना हुई है। यहां के मीठी शहर में हिंगलाज माता का मंदिर है। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों के दबाव में इस मंदिर को तोड़ा गया है। हालांकि पाकिस्तानी अफसर अदालती आदेश का हवाला दे रहे हैं, यानी पाकिस्तान की अदालतें भी अतिक्रमण के नाम पर मंदिर को तोड़ने का आदेश देती हैं। मंदिर तोड़ने के विरोध में सिंध के लोग सड़कों पर उतरे, पर इस विरोध को दरकिनार कर मंदिर को तोड़ दिया गया। इस दौरान मौके पर जुटे लोगों ने जय माता दी के नारे लगाए। पाकिस्तान में लगातार हिंदू आस्था का अपमान होता रहा है। खुद पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध में हिंदुओं ने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ मोर्चा खोला। ये संघर्ष हिंगलाज माता मंदिर को बचाने के लिए था। लोग नारे लगाते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंगलाज माता मंदिर को तोड़ दिया। थार पार कर जिले के मीठी शहर में मंदिर तोड़ने के लिए प्रशासन और कर्मचारी पूरी तैयारी से पहुंचे थे। हिंगलाज मंदिर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुरक्षा के बावजूद तोड़ दिया गया। मंदिर के करीब एक कॉफी हाउस बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन इसी साल होना है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार की ये कोई नई घटना नहीं है। हिंगलाज मंदिर के अलावा यूनेस्को साइट होने के बावजूद शारदा पीठ ध्वस्त होने से नहीं बच पाया। पाकिस्तान में हिंदू विरोधी एजेंडे की सबसे ताजा तस्वीरें देखी। पाकिस्तानी फौज ने पीओके में पौराणिक धर्म स्थल शारदा पीठ की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। शारदा पीठ की दीवार भी गिरा दी है और वहाँ एक कॉफी शॉप बना दी है। पाकिस्तान आर्मी जो वहाँ पे है गार्ड करने के लिए उस शारदा पीठ को, जो हम भी सुन रहे हैं 2016 से कि वहाँ पे एक ब्रिगेड है जी बाजाबता, और वो ब्रिगेडियर और वो ब्रिगेड वहाँ पे कॉफी होम बना रहा है। वहाँ पे कोई नाच हो रहा है, वो क्या कोई नाच नगमे वाली जगह है? हमारी मुकद्दस जगह है और हम कश्मीरियों के लिए फख्र की जगह है, और हम कश्मीरी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इस पार के उस पार के, कि मजहबी जगह की बेहुरमती हो जाए। पाकिस्तान की फौज नफरती एजेंडा फैलाकर पीओके में लोगों को प्रताड़ित करने पर तुली है। शारदा पीठ की जमीन पर अवैध कब्जा भी उसका ही हिस्सा है। पाकिस्तानी आर्मी की इस हिमाकत को लेकर अब भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। हालात यहाँ पे बहुत संगीन हो गए जी। ये वक्त के साथ साथ देखें ना, बिल्कुल दीवार गायब है और इसके जो पत्थर हैं वो भी कहीं पे नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये जो साथ में, ये तो बहुत ही बड़ा मजाक लगता है ना कि किसी ने यहाँ पे कैबिन बनाई है बिल्कुल इसी पीठ के ऊपर, ठीक है, सीमेंट भी यहाँ पे मिक्स किया गया। और आपके इल्म में होना चाहिए कि ये सिर्फ पीठ की जगह जो है वो हमारी रियासत के हिंदुओं की नहीं है, बल्कि इसके इर्द गिर्द बेशुमार ज़मीन है इसके इर्द गिर्द, जिसमें फ़ौज बैठी हुई है इस साइड पे, ठीक है। सारी चीज़ों पर कब्जा हुआ है। पाकिस्तान पीओके में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीओके की जनता अपनी विरासत से जुड़ना चाहती है। यही वजह है कि खंडर पड़े 5000 साल पुराने शारदा पीठ से भी लोग खुद को जोड़ रहे हैं। वो ये लगता है कि ये मीठी खीर पर कुत्तों का कब्जा हो गया है। हाँ। और ये आप इस तरफ कोने में अगर देखें तो यहाँ पे मोर्चा बना हुआ है। हाँ। मतलब ये कि जहाँ कल कलम किताब और इल्म की बात होती थी, वहाँ पे आज गन और गन बरदार और नाजायज़ काबजीन बैठे हुए हैं। तो बजाय इसके कि ये हज़ारों साल पुराना मरकज़ उसी काम के लिए इस्तेमाल होता जिसके लिए हमारे अजीम अजदाद ने इसको तामीर किया था, तो उसकी बजाय यहाँ पे ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली चीज़ें जो हैं उनको इंस्टॉल कर दिया गया है, जो कि ना सिर्फ इल्म के साथ बल्कि हमारी तहजीब, सकाफ़त, कल्चर के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा है। सिंध से लेकर पीओके तक पाकिस्तान अपना नफरती एजेंडा फैला रहा है, लेकिन उसकी साजिश के खिलाफ लोग अब आवाज बुलंद करने लगे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।
गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज ने AK-47 निकाल ली और उसे लोड करते हुए आखिरी चेतावनी भी दे दी। पाकिस्तानी फौज लोगों को डराना चाहती थी, लेकिन वो नहीं डरे और सीना तान कर खड़े रहे। लोगों की इस हिम्मत के आगे बंदूक दिखाने वाले सैनिक भागने को मजबूर हो गए। पाकिस्तानी सरकार हो या फौज, हर कोई लोगों पर अत्याचार कर रहा है। यही वजह है कि जगह जगह लोग अब आंदोलन कर रहे हैं और सभी पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं। ये दहशतगर्दी का कानून लागू करते हैं, हम न तुम्हारी दहशतगर्दी के कानून से डरते हैं, न हम तुम्हारे डंडू से डरते हैं, न हम तुम्हारे जेलों से डरते हैं, हम लड़ेंगे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन अब उसे मुंह की खानी पड़ रही है। सरकार हो या पाकिस्तानी फौज, सभी लोगों के निशाने पर आंदोलन जिस तरह चल रहे हैं उससे साफ है कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मगर अफसोस, न तो पाकिस्तान में मंदिरों का टूटना कोई नई घटना है, न ही हिंदुओं के विरोध को दरकिनार किया जाना। 1947 के बाद से पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों यानी हिंदुओं के खिलाफ लगभग अभियान सा चलाया जा रहा है। उन पर अत्याचार होते हैं, पर हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। एक फहरिस्त आपको दिखाते हैं। इसी साल 4 अगस्त को पाकिस्तान के पंजाब में मंदिर पर हमला हुआ। तब गणेश मंदिर में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। इससे पहले 16 जुलाई को सिंध में एक मंदिर पर हमला हुआ। इस दौरान डकैतों ने मंदिर पर रॉकेट से हमला किया। मार्च 2021 में रावलपिंडी के 100 साल पुराने मंदिर पर हमला हुआ, उसे नुकसान पहुंचाया गया। दिसंबर 2020 में भी खैबर पख्तूनख्वा में टेरी मंदिर पर हमला किया गया। उपद्रवियों ने यहां आग लगा दी। अक्टूबर 2020 में कट्टरपंथियों ने सिंध के माता रानी भटियानी मंदिर और श्री रामदेव मंदिर में हमला बोला और जुलाई 2020 में इस्लामाबाद में बन रहे मंदिर की नींव कट्टरपंथियों ने तोड़ डाली। आदेश के बावजूद इस मंदिर का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हिंदुओं पर तरह तरह के जुल्म भी ढाए गए। इसीलिए यहां हिंदुओं की आबादी लगातार घटती गई। पाकिस्तान में 1951 की जनगणना के वक्त मुस्लिमों की आबादी 85% थी, जो 2017 की जनगणना में बढ़कर 96.47% हो गई। जबकि 1951 में हिंदुओं की कुल आबादी 13% थी, जो 2017 में घटकर सिर्फ 1.73% रह गई। 1951 से 0.7% के मुकाबले 2017 में ईसाइयों की आबादी में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई। अब कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लेकर तो कतई सुरक्षित जगह नहीं कही जा सकती। इसका एक सबूत करतारपुर साहिब से जुड़ी एक खबर भी है। आरोप है कि पाकिस्तान ने गुरुद्वारे में बेअदबी करते हुए परिसर के करीब ही डांस पार्टी आयोजित की और इस पार्टी के आयोजन का आरोप करतारपुर साहिब कॉरिडोर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सीईओ सैयद अबू बकर कुरैशी पर लगा। यह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट वही है जिसके कर्ता धर्ता पाकिस्तानी फौज से जुड़े हुए हैं, जिन्हें पाकिस्तान में जबरन करतारपुर मैनेजमेंट में बिठाया गया है। इस घटना के सामने आने के बाद सिख समुदाय का गुस्सा भी इस समय उबाल पर है। अब पाकिस्तान की 15 साल पुरानी करतूत पर भी एक बार फिर लौटते हैं, जब आज के ही दिन और लगभग यही वक्त था 26 नवंबर 2008 को, जब पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने मुंबई को दहलाया था। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने तब मुंबई को दहलाया था, उसे निशाना बनाया था, उसे लहूलुहान किया था। मुंबई हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि 26 नवंबर को हम कभी नहीं भूल सकते। आतंक पर केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, जिसकी वजह से बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि पहले हमारे देश में शहरों में घुसकर आतंकी बम फोड़ जाते थे, अब पाकिस्तान में ही ऐसे आतंकी मारे जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान परस्त आतंक के आका पाकिस्तान में चैन की नींद सोते थे और अब वहीं बैठकर भारत पर हमले करवाया करते थे, लेकिन अब
पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों पर कोई अज्ञात हमलावर अटैक कर उन्हें खाक में मिला देता है। पहले आतंकियों की खुलेआम पैरोकारी करने वाली पाकिस्तान सरकार अब पाकिस्तान में ही आतंकियों की मौत पर चुप्पी साधे हुए। यहां तक कि पाकिस्तानी सेना भी अब अपने पाले हुए आतंकियों की फौज की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मजबूर हो गई है, क्योंकि हिंदुस्तान के शूरवीरों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर उन्हें मांद में ही मार गिराया। जी न्यूज़।